रूमर्स चल रही हैं, कंफर्म तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन रूमर यही है कि शादाब के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो बीबीएल ही खेलेंगे और शादाब जो है वो श्रीलंका टूर के लिए रिलीज होगा। क्या प्लानिंग है यार, मैं तो बोलता हूँ क्या प्लानिंग है कि भाई शादाब आप आ जाएं ताकि आप वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएं। अभी जैसे इनको शहबाज शरीफ साहब ने सब प्लेयर्स को 1-1 करोड़ का इनाम दिया है, आसिफ मुनीर साहब ने जो है वो 5 लाख के पता नहीं 50 लाख कितने का इनाम उन्होंने भी दिया है। तो इनको इतने पैसे जो मिल रहे हैं, इज दैट अ गुड थिंग कि इस अर्ली स्टेज में यू आर गेटिंग सो मच मनी, या इसके बदले में इनको आप मजीद कुछ खेलने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया भेजते, इंग्लैंड भेजते, वहां उनके कुछ गेम्स कराते, ये पैसा उसमें लगाते। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं आज नादिर वैरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, बोलें जी। आज हमने कहा छोटा सा शो करते हैं, थोड़ी सी अंडर 19 एशिया कप की बात करेंगे, BBL में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं, प्लस एशेस की तो कोई ऐसी खास अपडेट है नहीं, थोड़ी सी उस पर ही बात कर लेंगे अगर टाइम लगा तो। सही है। तो जनाब, आर जूनियर्स डिड इट अगेन, सीनियर्स तो करते नहीं है, जूनियर कर करके दिखा रहे हैं यार। हम इंडिया से हमें सिर्फ जूनियर्स की टीम में खेलनी चाहिए, सीनियर्स को खेलना नहीं चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब बल्कि उनको जो है ना सीनियर्स को बजाय उनको लेजेंड्स बोलना शुरू कर दे, वो लेजेंड्स की एग्जैक्टली। और हर जूनियर टीम के साथ मतलब सरफराज को होना जरूरी है। और लेकिन वो 50 ओवर का, और सरफराज सिर्फ 50 ओवर के मैच में कुछ कर सकता है, 20 ओवर के मैच में नहीं कर सकेगा। तो सरफराज हो, जूनियर्स हो, 50 ओवर हो, इंडिया हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और फाइनल हो, और फाइनल हो तो 3 फाइनल तो सरफराज भाई ने 3 फाइनल में उसकी हाजिरी थी। एक तो कप 2 में तो खुद कप्तान थे और इसमें मेंटर थे, माशाल्लाह। सही बात है। चलो, लेकिन इट वाज अ गुड मैच, लाइक इन हाइंडसाइट तो हम कह सकते हैं, लेकिन इवन जब गेम शुरू हुआ था उस वक्त मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था जब इंडिया ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी। एग्जैक्टली, I was surprised too. They took us too lightly. बिल्कुल जी, इनका तो यही था कि हम तो इनको बुरी तरह से मारने वाले हैं। पहले मैच में हम 90 रन से हार गए थे, तो अब उनका यही था माइंडसेट कि भाई इस मैच में तो हम इनको बुरी तरह मारेंगे। सही बात है, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, सिलसिला ही उल्टा हो गया। और यार लेकिन आप 50 ओवर के गेम में आप देखिए, हम क्या अटैकिंग बैटिंग करते हैं ना 50 ओवर के गेम में। वो तो हम 20 ओवर के मैच हमारे सीनियर्स नहीं खेलते, जो ये 50 ओवर में हमारे जूनियर अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। हमारे सीनियर 20 ओवर में वो अटैकिंग गेम नहीं खेलते हैं। सही बात है। समीर मिनाज को देखें, सेंचुरी तक तो फिर भी वो थोड़ा सा, हालांकि स्लो उस वक्त भी नहीं था, लेकिन सेंचुरी के बाद तो उसने बहुत ही ज्यादा अटैकिंग गेम खेलना शुरू किया था। और कमेंटेटर्स पहले से बता रहे थे कि आफ्टर सेंचुरी ही विल, उसने पिछले मैच में भी यही किया था अपेरेंटली। तो अमेजिंग यार, आई मीन यार, अभी तो मुझे तो आई एम सो ग्लैड के बेंच में हमारे पास कुछ कैलिबर के प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह सीनियर टीम में, बस यही कि आगे सीनियर टीम में जाओ के सीनियर की तरह परफॉर्मेंस ना करते हैं फिर वो यार बात सारी यही है कि ये देखे ना, ये अभी इस वक्त नेचुरल टैलेंट है जिसके बेसिस पे ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब इस टैलेंट को ग्रूम करने की जरूरत होती है आपको इंटरनेशनल स्टेज पे आगे परफॉर्म करने के लिए, और वो हमारे यहाँ मिसिंग है कि इस टैलेंट को ग्रूम कैसे, क्योंकि बेतहाशा प्लेयर्स हैं जो कि आपको इस स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म किया है। रिसेंट मिसाल ले तो समी असलम जैसे था, उसने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी मेरा ख्याल की थी, लेकिन वो उसको हमने नेशनल टीम में हम लेकर के आए बहुत जल्दी, जाया हो गया, यूएसए चला गया। कासिम अकरम, रिमेंबर कासिम अकरम कितना जबरदस्त ऑलराउंडर था, उसके PSL में भी खेल रहा है, लेकिन ही इज नॉट परफॉर्मिंग एनीमोर टू दैट लेवल। और एक और नाम जो मेरे जहन में आ रहा है, हमाद आजम, वो भी यूएस चला गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन ही कुडंट कन्वर्ट, और फिर वो भी अब छोड़ के चला गया यूएस। तो वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक दिस जिनको कि हम ग्रूम कर नहीं पाते हैं सही तरह से, और उस पे मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, लेकिन जबरदस्त मैच। और अब यार आप देखें, समीर को देख लें यार, 450 रन 5 मैच में यार,
और सही सेकंड बात नंबर पे जो आया उसने 350 रन के उसमें एक डबल सेंचुरी था. ह्यूज उसमें गैप यार. ह्यूज ह्यूज गैप. ह्यूज गैप. सही बात है. तो आई होप कि ये इसी तरह से परफॉर्म करेंगे आगे भी चल के, क्योंकि अब हम लोग एक ट्राई सीरीज खेल रहे हैं जिम्बाब्वे में. आई थिंक जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से, और फिर उसके फौरन बाद जो है वर्ल्ड कप है. हम जिम्बाब्वे अफगानिस्तान में से खेल रहे हैं. हाँ हम लोग मैंने कहीं भी पढ़ा तो ही था कि अफगानिस्तान और कब जिम्बाब्वे खेल रहे में हैं? ट्राई कब खेल रहे हैं? मैं ऑनेस्टली अभी मुझे नहीं अभी पता फौरन ही क्योंकि शुरू होने वाली है, क्योंकि जनवरी में के एंड में तो हम आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है. नहीं, वर्ल्ड कप फरवरी के 6 या 7 तारीख से. तो पहले ओके. तो हम श्रीलंका जा रहे हैं. 6 तारीख से तो श्रीलंका में सीरीज है. नहीं नहीं, मैं अभी तक अंडर 19 में ही हूँ. सॉरी माय बैड. अंडर 19 अभी इस्लामाबाद से निकली है हाँ हरारे के लिए, और हाँ, वो फिर वर्ल्ड कप, और फिर जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप है. वर्ल्ड कप तो जिम्बाब्वे में है. वर्ल्ड कप भी जिम्बाब्वे में ही है. देखें क्या होता है. और तो हम इंडिया के ग्रुप में नहीं है. हम इंग्लैंड के ओके, साथ है अच्छी हमारा बात मैच. है, अच्छी बात हाँ, है. बहुत अच्छी बात है, ताकि हम इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दें. मजाक कर रहा हूँ, मतलब वी डोंट नो. फिर से फाइनल में सरफराज का कमाल फाइनल में चलेगा. एग्जैक्टली. सही, इंशाल्लाह. लेकिन इट्स हार्टनिंग टू सी, लाइक यू सेड, कि जो हमारे पास नया टैलेंट आ रहा है उसमें कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं. और बिल्कुल जी. समीर की मौजूदगी में कुछ प्लेयर्स बेचारे इतने हाईलाइट नहीं हो सके, लेकिन उनकी भी बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी टूर्नामेंट में. बिल्कुल तो जी. लेट्स होप बिल्कुल कि कि हमें कुछ अच्छे क्रिकेट देखने को मिले. राइजिंग एशियन 11 में भी, टीम में से भी हमें कुछ प्लेयर्स मिले हैं, इधर भी प्लेयर्स मिले हैं. तो बिल्कुल. इनको एक सवाल मुझे तुमसे पूछना है, और ये मैंने एक्चुअली किसी और शो में भी ये सुना था कि अभी जैसे इनको शहबाज शरीफ साहब ने सब प्लेयर्स को 1-1 करोड़ का इनाम दिया है. आसिफ मुनीर साहब ने जो है वो 5 लाख या पता नहीं 50 लाख कितने का इनाम उन्होंने भी दिया है. तो इनको इतने पैसे जो मिल रहे हैं, इज दैट अ गुड थिंग कि इस अर्ली स्टेज में यू आर गेटिंग सो मच मनी, या इसके बदले में इनको आप मजीद कुछ खेलने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया भेजते, इंग्लैंड भेजते, वहां उनके कुछ गेम्स कराते, ये पैसा उसमें लगाते ग्रूम करने में, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था? I totally agree तनवीर. मैंने रेड के 10 मिलियन रुपीस, मैं बोला वाओ, 1 करोड़ रुपए पर प्ले. पहले मैं समझा कि शायद पूरी टीम को दिया गया, ऑनेस्टली मैं समझा. Then I saw it's per player, मैंने कहा वाओ. And I totally agree कि it's a lot of money, और इनको आप इस एज में लाके आप इनको पैसे का इतना, आप उनको एक तरह से उनको एक स्पॉइल हो जाता है. ग्रीडीनेस नहीं आ जाए ना, वही ना, ग्रीडीनेस नहीं आ जाए ना फिर यार. बिल्कुल और सही बात है. मेरे ख्याल से तो ये था कि इंडिया की वजह से, इंडिया को इसलिए इतने पैसे दिए, प्रोबेबली हो सकता है, आई डोंट नो. 100% इसकी यही वजह है मेरा ख्याल. यही वजह है, राइट. सो बट आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि हम इनको ग्रूम करने के लिए, हम इनको बाहर भेज के, these players are so good कि ये मजीद ग्रूम हो सकते हैं, और उस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमको फिर रिटर्न तो मिल ही जाएगा बाद में. और पैसा तो यार, पैसे की क्या कमी है अभी. पैसा तो आजकल इट्स नो इशू, राइट. सही बात है. फिर ये पीएसएल वगैरह की तरह एग्जैक्टली पैसे का तो कोई मसला नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा. बिल्कुल जी. तो आई एग्री कि 1 करोड़ या 10 लाख दे देते एक बच्चे को, तो वो हाथ में निकल तो सही था. लेकिन 1 मिलियन 10 वर्सेस 10 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी. टोटली एग्री. सही बात है. चले आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोग आते हैं जरा बीबीएल की तरफ. आई नो, हमने लास्ट शो में हमने खिंचाई की थी प्लेयर्स की, लेकिन शायद कुछ असर पड़ गया उनको. कुछ असर शो तो हुआ नहीं देखा, शो तो नहीं देखा होगा, लेकिन शायद असर पड़ गया, हमारी बातों का असर हो गया. तो स्टार्ट हो गई. सही बात है. लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस आने लगी हैं अभी उनकी. इत्तेफाक से कुछ मैचेस मैंने, जिस दिन बाबर ने 50 की थी, वो मैच मैंने देखा भी था पूरा. तो इट वाज नाइस. हाँ, मैंने पूरा देखा था वो मैच. बल्कि उसके नेक्स्ट वाला मैच ही मैंने, मेरा ख्याल है, अच्छा खासा पूरा देखा था. इसमें वीकेंड था ना, इट वाज वीकेंड था प्रोबब्ली. या शायद, मुझे याद नहीं है कि वीकेंड था. हां, मोस्ट लाइकली वीकेंड, संडे था ना उस दिन. संडे, या एग्जैक्टली. सही है. तो द थिंग इज कि शादाब इज परफॉर्मिंग, व्हिच आई डोंट लाइक. शादाब इज परफॉर्मिंग यार. सही. व्हिच आई डोंट लाइक. एक ओवर में 2 विकेट, पहले ओवर में 2 विकेट लिए, अपने आखिरी ओवर में 2 विकेट लिए यार. अमेजिंग यार, दिस गाय. आई डोंट नो व्हाई ही इज परफॉर्मिंग. लेकिन उस दिन शादाब की बॉलिंग अच्छी हो भी रही. उसकी लेंथ बहुत अच्छी थी शादाब की उस दिन, उस पूरे गेम में. जब पहला मैच था, इवन दो कि वहां वो पिटा नहीं, वहां उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहला मैच में मैंने किया, आई सॉ हिज बॉलिंग. उसकी बॉलिंग अच्छी थी.
हारिस रऊफ तो हमेशा ही करता है परफॉर्म। हाँ, लेकिन हारिस रऊफ ने विकेटें ली, लेकिन वो सब टेल एंडर्स की विकेटें थी एनीवेज, बट एटलीस्ट वो खैर वो एंड में आता है बॉलिंग के लिए एनीवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, लास्ट सही ओवर्स। बात। लेकिन शाहीन अभी तक शाहीन 3 मैच में आई मीन अभी तक इकोनॉमी रेट 12 पे चल रहा है, 11.9 पे चल रहा है और काफी उसकी पिटाई, लेकिन उसकी उस लास्ट मैच में मेरे ख्याल से उसकी बॉलिंग में 3 कैचेस मैंने देखे थे, 3 कैचेस वर ड्रॉप, 3 कैचेस वर ड्रॉप, सो दैट इज सैड। एक तो बेचारी की ऐसी विकेट नहीं मिल रही, ऊपर से आप कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं उसका। बिल्कुल कैच भी ड्रॉप। उस मैच में वैसे शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग अच्छी की थी और उसके 3 ओवर अच्छे थे, 1 ओवर में आखिरी ओवर में वो जाके पिटा था, जो कि शाहीन शाह आफरीदी अगर एंड के ओवर कराता है तो वो तो वहां पे तो पिटता ही है, पिटने वाला है बिल्कुल। आई डोंट नो, हर कप्तान इसको आखिरी ओवर देते हैं तो मुझे समझ में नहीं है। आई होप कि दे कंटिन्यू परफॉर्म, हमारे प्लेयर्स 6 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, आई होप दे कंटिन्यू परफॉर्म इन द लीग। लेकिन द ओनली थिंग आई वांट टू रेज हियर रणवीर के हम श्रीलंका में जाके हम मैचेस खेल रहे हैं, 3 मैचेस, ठीक है, वर्ल्ड कप हमने श्रीलंका में ही खेलना है और हमारे इन 6 में से 3 या 4 प्लेयर तो शायद जाएंगे, जाएंगे अच्छा जाएंगे मतलब वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो आपके ख्याल में इट्स नॉट, आई नो ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू रिलीज दीस प्लेयर्स। क्या है आपको कुछ पता है कि अभी तक कुछ रूमर्स चल रही हैं, कंफर्म तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन रूमर यही है कि शादाब के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो बीबीएल ही खेलेंगे और शादाब जो है वो श्रीलंका टूर के लिए रिलीज होगा। क्या प्लानिंग है यार, मैं तो बोलता हूँ क्या प्लानिंग है कि भाई शादाब आप आ जाएं ताकि आप वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएं। बिल्कुल, उनको तो आना ही है वर्ल्ड कप की टीम में यार, हम तो कब से बोल रहे हैं, वो तो कैप्टन बन के नहीं आ रहे, वही बड़ी बात है। That's crazy. लेकिन that is what I've heard। और बीबीएल में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सारे रिलीज होकर के आएंगे श्रीलंका के 3 मैच की सीरीज के लिए और उसके बाद दोबारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग, सॉरी बीपीएल, बांग्लादेश बीपीएल में, उसमें से जो प्लेयर है वो सब आएंगे, सीरीज खेलेंगे श्रीलंका की और फिर वापस चले जाएंगे। बिल्कुल। एक रूमर ये भी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कंटिन्यू करें तो उसके बदले में 5 मैच की सीरीज खेलेंगे, लेकिन वो भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। I think that was just a rumor probably, वरना अब तक आ चुका होता है उसके। बिल्कुल अब तक आ चुका होता, राइट। सही है, तो हम 3 ओडीआई 3 T20 श्रीलंका में जो फर्स्ट वीक में है एंड देन ऑस्ट्रेलिया से, राइट। 26 दिसंबर से बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही है श्रीलंका की सीरीज। हाँ 6 तारीख को है पहला गेम, 6 या 8, 6 से 8 और 10 को समथिंग लाइक दैट। तो उसकी भी टीम जल्दी अनाउंस होनी चाहिए मेरा ख्याल से। बिल्कुल हो जानी चाहिए टीम, अनाउंस क्यों नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अभी तक कर देना चाहिए था उनको अनाउंस, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे होंगे, हो सकता है नहीं होगी। नहीं कायदे-आज़म की सालगिरह है, क्रिसमस की छुट्टी। यस सही बात, उसकी छुट्टी में, क्योंकि मतलब कायदे-आज़म की सालगिरह के कवर में हम क्रिसमस मना रहे होंगे। चले एक जरा सी बात कुछ एशेस पे भी हो जाए भाई। एशेस में तो चला गया ना दोबारा ऑस्ट्रेलिया के बाद, एशेस तो धुआं हो गया। हाँ बिल्कुल, वैसे था तो ऐश तो वैसे ही ऐश तो धुआं हो गया, वो चला गया। सो इंग्लैंड 0-5 बचाएगा आपके ख्याल में, कैन दे सेफ? ये देखो अब तो जैसे कमिंस भी नहीं है, नेथन लायन भी नहीं है, तो क्या पता बचा ले, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की यार। ये व्हाट काइंड ऑफ, they always manage to find themselves in trouble। वो अपने आप को डालेंगे ट्रबल में, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं करें। लेकिन अभी तो इनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि दे वेंट फॉर अ रिजॉर्ट प्लेस आफ्टर सेकंड टेस्ट एंड ड्रिंकिंग वगैरह पे काफी दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट के रियली इट वाज ट्रू और नॉट। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। हु नोज, इतना तो लंबा गैप है हर मैच के बीच में, तो क्या करेगा आदमी, ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं सही कहा आपने। गैप्स आर टू बिग। सही बात है। अब इनको तो खैर टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो जाता है, उसका 10 दिन तक आप इंतजार करते रहते हैं। हाँ, और फिर ये दोबारा जा भी नहीं सकते कि इनको 26 तारीख को टेस्ट मैच खेलना होता है। ऑस्ट्रेलिया का तो रिवाज है कि 26 तारीख को टेस्ट मैच होता है, तो दे कैन नॉट गो बैक टू होम टू सेलिब्रेट क्रिसमस। खैर फैमिली तो आजकल साथ ही होती तो है सच, आई डोंट थिंक। सही बात है।
लेकिन बहरहाल तो एशेज से मैं हाँ मेरी जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे गेम्स कम से कम आई नो देखने को मिले। या नहीं मतलब बहुत वन अब कुछ भी साइडेड आप कहें कुछ भी आप कहें यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड की सीरीज इज रियली ट्रीट टू वॉच टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर नो टू ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली अगर वो ऑस्ट्रेलिया हाँ में हो रही है तो भी। या स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट देखने का मजा, इवन आप अगर टीम मजा में है भी देख रहे हैं ना तो उसका मजा ही कुछ और है। एग्जैक्टली वो मजा ही कुछ और ऑस्ट्रेलिया चले रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। चलें जी सही है नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, थोड़े इसको व्यूज मिले, थोड़ी हमें भी इंकरेजमेंट मिले, कमेंट्स दीजिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं कमेंट्स का जवाब देने की। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाजत दीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।